हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जी के लर्निंग में। दोस्तों, ये क्लास डेली सुबह को 10 बजे होती है, तो डेली इसमें जुड़े रहें। इस क्लास में हम कराते हैं साइंस का प्रैक्टिस सेट। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7 होगा। तो आप जो भी तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर भी साइंस पूछी जाती है, उस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। वैसे ये टारगेट हमने बनाया है ICAR IARI टेक्नीशियन की जो भर्ती निकली है एग्रीकल्चर के अंदर, उसके लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, बताना आपको। समय का मात्रक कौन सा नहीं होता? अधिवर्ष समय का मात्रक होता है, प्रकाश वर्ष नहीं होता, चंद्रमाह होता है। इनमें से कोई नहीं, ये नहीं होगा, क्योंकि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं होता, यह दूरी का मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष होता है हमारा दूरी का मात्रक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, घर्षण बल के लाभ के लिए संबंधित कथनों पर विचार करें। घर्षण बल के कारण ही मनुष्य सीधा खड़ा रह पाता है तथा चल पाता है। यह बात आपको बतानी है, सही है या गलत है। बिल्कुल सही है। यदि सड़कों पर घर्षण ना हो तो पहिए फिसलने लगते हैं। बिल्कुल सही है, दोनों सही है। घर्षण बल न होने पर हम केले के छिलके तथा बरसात में चिकनी सड़क पर फिसल जाते हैं। बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पणों में से किसका उपयोग किया जाता है, बताइए। कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए हम साइड मिरर का जो यूज करते हैं वो कौन सा वाला होता है? देखिए, वो होता है हमारा उत्तल दर्पण। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उत्तल दर्पण का हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, CFL का आपको पूर्ण रूप बताना है, क्या होता है? देखिए, CFL का जो पूर्ण रूप आपको बताना है ये होता है हमारा कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप होता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है, क्योंकि। इसका आंसर करेंगे, क्योंकि जो मैं बता दूं आपको, जल का जो क्वथनांक है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारा भोजन कम समय में तैयार हो जाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? अरुण ग्रह की खोज आपको बतानी है किसने की थी। देखिए, अरुण ग्रह की जो खोज की थी वो की थी सर विलियम हर्शेल ने। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सर विलियम हर्शेल ने। और मैं आपको बता दूं कि अरुण की जो खोज की गई थी वो 1781 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट है, मिलान करना है आपको, बताइए। विद्युत आवेश का बताइए। विद्युत आवेश का होता है हमारा कूलम्ब। विद्युत धारिता का होता है हमारा फैरड। विद्युत विभव का होता है हमारा वोल्ट। अच्छा, वोल्ट दो हैं, एक विभवांतर का भी वोल्ट होता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है, क्या करता है? रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य बताइए। देखिए, रॉकेट के सिद्धांत पर जो कार्य करता है वो करता है हमारा संवेग संरक्षण। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आइरिस का क्या कार्य है? आइरिस का कार्य क्या होता है, बताइए। देखिए, आइरिस का कार्य होता है आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करना। कंट्रोल यानी कि नियंत्रित करना। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करना। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, परस्रव्य तरंगों के प्रयोग से संबंधित कथनों पर आपको विचार करना। समुद्र की गहराई पता लगाने के लिए होती है। आंसर करेंगे, बिल्कुल सही है। नाभिकीय अभिक्रिया में, ये गलत हो जाएगा। गठिया रोग के उपचार में, बिल्कुल सही है परस्रव्य ध्वनियों की। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट हमारा है, सूर्य ग्रहण होता है, बताइए कब होता है। देखिए, सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? सैमुअल कोहेल ने किया था, एडवर्ड टेलर ने किया था, जे रॉबर्ट ओपनहीमर ने किया था, बर्नर बोन ब्रोन ने किया था। बताइए किसने किया था। देखिए, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जे रॉबर्ट ओपनहीमर ने किया था। नेक्स्ट है, एक खगोलीय इकाई निम्न में से किसकी निम्न के बीच की औसत दूरी बतानी है आपको, बताइए। देखिए, ये हो जाएगा पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो होती है वो खगोलीय दूरी कहलाती है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है,
मिलान करना है आपको। एक्स किरणें रोंटगन ने इसका आविष्कार किया था। प्रक्षेपास्त्र का किया था बर्न्स बॉन ब्रोन ने। हाइड्रोजन बॉम्ब का किया था एडवर्ड टेलर ने। और स्कूटर का किया था ब्रॉडशॉ ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे बताइए। देखिए इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा अनंत। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अनंत। नेक्स्ट हमारा है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसके परमाणु में उपस्थित किसकी संख्या के बराबर होता है बताइए। देखिए वो होता है हमारा प्रोटॉनों की संख्या के। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। नेक्स्ट हमारा मिलान करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का बताइए। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा हमारा एक क्षार, कैल्शियम ऑक्साइड हमारा होगा क्षारक, कैल्शियम ऑक्साइड क्षारक। एसिटिक अम्ल हमारा होता है क्षीण अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है हमारा प्रबल अम्ल। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, लोहे का शुद्ध रूप आपको बताना है क्या होता है। देखिए लोहे का जो शुद्ध रूप होता है हमारा होता है पिटवा लोहा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पिटवा लोहा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है आपको बताना है। हाइड्रोजन एक तत्व है, ये आपको बताना है कि ये सही है या गलत है। ये बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन के कोई समस्थानिक नहीं होते, गलत है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक विस्फोटक मिश्रण बनाते, बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक रेडियो एक्टिव तत्व के औसत आयुकाल तथा अर्ध आयुकाल में परस्पर संबंध आपको बताना है क्या होता है। तो देखिए इसके बीच में से जो संबंध होता है वो होता है हमारा 1.44 गुणा अर्ध आयुकाल। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है, एसिटिक अम्ल CH3COOH का तुल्यांक भार आपको बताना है क्या होता है। देखिए इसका जो हमारा तुल्यांक भार होता है वो होता है हमारा 60। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 60। देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हर किसी को इसका लाभ मिले। तो चलिए नेक्स्ट हमारा है, संतुलित रासायनिक समीकरण में बताना है आपको क्या होता है बताइए। दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान होती है, बिल्कुल सही है। सॉरी बिल्कुल सही है। दोनों ओर अणु द्विपरमाणुक होते हैं, गलत है। दोनों ओर अणुओं की संख्या समान होती है, गलत है। उपरोक्त में से कोई नहीं गलत है। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, बंधन ऊर्जा तथा द्रव्यमान क्षति में संबंध है बताइए। देखिए बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान क्षति में जो संबंध होता है वो बताना। बंधन ऊर्जा बराबर होता है द्रव्यमान क्षति गुणा 931 MeV। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, थर्मोप्लास्टिक वे हैं जो गर्म करने पर पिघल जाते हैं, गलत। गर्म करने पर क्षैतिज हो जाते हैं, गलत। गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं, सही है। गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं तथा ताप बढ़ने पर कठोर, गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन गैसों के मिश्रण में डाल्टन का आंशिक दाब का नियम लागू होता है बताइए। देखिए डाल्टन का आंशिक दाब का नियम जो लागू होता है हमारा हाइड्रोजन और H2 और CO2 के बीच में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा बायोगैस है बताइए। देखिए जो बायोगैस होता है हमारा वो आपको बताना है कौन सा होता है इनमें से। वो होता है हमारा प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैसों को हम बायोगैस भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, कॉपर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है बताइए। देखिए जो कॉपर होता है वो मैकेकाइट से संबंधित होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। और तांबे को हम उत्कृष्ट धातु भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा समस्थानिकों तथा संभारकों के संबंध में सही है। जो सही है वो आपको बताना है। तो देखिए समस्थानिक की समान द्रव्यमान संख्या होती है, गलत। संभारकों की समान परमाणु संख्या होती है, ये भी गलत है। केवल 1 केवल 2 1 और 2 न तो 1 नहीं। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित
आपको बताना है। लैक्टिक अम्ल जो होता है बताइए कैसे होता है। ये खट्टे दही में पाया जाता है, ऑप्शन इसका चौथा हो जाएगा। टार्टरिक अम्ल जो होता है वो हमारा इमली में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है हमारा वो पाया जाता है हमारा टमाटर में। साइट्रिक अम्ल हमारा होता है नारंगी के अंदर। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कठोर स्टील में होता है क्या होता है बताइए। देखिए कठोर स्टील में 0.5 से 1.5 कार्बन होता है। नेक्स्ट है, जेनेटिक्स में निम्न में से किसका अध्ययन होता है। देखिए जो जेनेटिक्स है वो होता है हमारा आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रकाश संश्लेषण होता है किस में होता है बताइए। प्रकाश संश्लेषण होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट में, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए। देखिए जो कार्यशील महिला यानी कि जो काम करने वाली महिला होती हैं उनको प्रोटीन 45 ग्राम यानी 45 ग्राम से लेना चाहिए। नेक्स्ट है, आपको रोग बताना है और जिस विटामिन की कमी से रोग होता है वो आपको बताना है। देखिए जो सूखा रोग होता है वो किससे होता है बताइए। देखिए सूखा रोग होता है हमारा विटामिन डी से। बेरी रोग होता है हमारा विटामिन B1 से। निशांदता होता हमारा विटामिन ए से। और स्कर्वी होता हमारा विटामिन सी से। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, पेट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है बताइए। देखिए पेट्रोलॉजी में हम करते हैं चट्टान का अध्ययन। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पेट्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, चट्टान का। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में सबसे छोटी हड्डी हमारे किस अंग में पाई जाती है बताइए। देखिए हमारे शरीर में सबसे छोटी हड्डी हमारी कान के अंदर पाई जाती है। कान के अंदर सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है। तो चलिए नेक्स्ट है, और मैं बता दूं कि जो कान की हड्डी होती है उसे हम बोलते हैं मैलियम या एनविल, यानी कि मैलियम या फिर एनविल, ध्यान रखना इस बात को। और हम इसको स्टीपर या स्टेप्स भी कहते हैं। हाँ क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि सबसे छोटी हड्डी स्टीपर होती है, तो स्टीपर भी बोल देते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कितने प्रतिशत मानव शरीर में वजन के अनुसार पानी होता है बताइए। देखिए होता है 66 यानी कि 66% तक। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, निम्न रक्त समूहों में से कौन सा एक रक्त समूह वाला व्यक्ति किसी भी समूह से रक्त प्राप्त कर सकता है बताइए। बहुत हमारा ऑप्शन नंबर सी ए बी से। ए बी जो होता है वो हमारा होता है सर्वदाता। तो चलिए नेक्स्ट है हमारा, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। पेनिसिलिन की जो खोज की थी वो किसने की थी बताइए। वो की थी हमारी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट हमारा है, मस्तिष्क जिम्मेदार है किस लिए जिम्मेदार है बताइए। सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए, शरीर में संतुलन के लिए, या इनके सभी के लिए बताइए। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इन सभी के लिए। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सबसे अधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है, किसे करती है बताइए। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा CO2। CO2 को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाते हैं। ये सभी जानते हैं 5 जून को मनाते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष रोग का संबंध किससे है। लेकिन निकट दृष्टि जिसे मायोपिया भी बोलते हैं, इसका दोष आँख से। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आँख। नेक्स्ट है, लेजर का उपयोग के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनें। आंसर करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा, तुम बता दो। सूचना तकनीकी में इसका करते हैं, बिल्कुल सही है लेजर का। दूरी एवं समय नापने के लिए करते हैं, बिल्कुल। निर्देशन तथा संरक्षण में नहीं। वायुयानों के संसूचन में नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा है, मलेरिया संबंधित है बताइए कैसे। ज्वर से, अतिसार से, सामान्य ठंड से, छींकने से। इसका राइट आंसर आपको करना है, बताइए क्या होगा। देखिए मलेरिया जो है वो ज्वर से संबंधित है। ऑप्शन ए बिल्कुल
राइट आंसर हो जाएगा जूअर। नेक्स्ट है, विश्व का प्रथम SMS किस वर्ष भेजा गया था, बताइए। विश्व का प्रथम SMS जो भेजा गया था वो 1992 में भेजा गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट हमारा है, कंप्यूटर प्रणाली में NAS और SAN में N का अर्थ बताना आपको। देखिए NAS और SAN में N का अर्थ होता है, पहले मैं बता दूं कि NAS क्या होता है। NAS देखिए NAS होता है हमारा नेटवर्क अटैच्ड स्टोर, यानी कि नेटवर्क अटैच्ड स्टोर। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेटवर्क। नेटवर्क इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेटवर्क। नेक्स्ट है, आंसर करेंगे, मिलाना है आपको। देखिए प्रथम पीढ़ी जो है वो फोर्ट्रान को कहते हैं, फोर्ट्रान को प्रथम पीढ़ी। द्वितीय पीढ़ी हमारी कोबोल, तृतीय पीढ़ी हमारी एल्गोल W, चतुर्थ पीढ़ी हमारी है किलो। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। देखिए कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है हमारा 2 दिसंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 2 दिसंबर। नेक्स्ट है, IBM का पूर्ण रूप आपको बताना है क्या होता है। देखिए IBM का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है हमारा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और जो IBM है, IBM वो अमेरिका का कंप्यूटर कंपनी है, जो अमेरिका है उसकी कंप्यूटर कंपनी है, अमेरिका की कंप्यूटर कंपनी है IBM, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कितने क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही हुए 50 में से ये भी हमें कमेंट करें। ये क्लास डेली सुबह को 10 बजे होती है, तो इस क्लास को डेली लिया करें, आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। अगर अच्छी लगी हो हमारी वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि आने वाली हर अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।